दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों, रामायण की सीरीज में मैं आप सभी को कल तक सुनाया था गुरु विश्वामित्र ने राजा दशरथ से भगवान श्री राम को लेकर अपने पास जाते हैं ताकि उनका यज्ञ सफल हो सके। तो कल की कहानी के आगे इस वीडियो में आगे की कहानी मैं आप सभी को सुनाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों, दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग कर मुनि विश्वामित्र तीर्ण शैयाओं पर विश्राम करते हुए राम और लक्ष्मण के पास जाकर बोले, हे राम और लक्ष्मण, जागो, रात्रि समाप्त हो गई है। कुछ ही काल में प्राची में भगवान भुवन भास्कर उदित होने वाले हैं। जिस प्रकार वो अंधकार का नाश कर समस्त दिशाओं में प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पराक्रम से राक्षसों का विनाश करना है। नित्य कर्म से निवृत्त हो, संध्या उपासना करो, अग्निहोत्र आदि से देवताओं को प्रसन्न करो, आलस्य को त्यागो और शीघ्र उठ जाओ, क्योंकि अब सोने का समय नहीं है। गुरु की आज्ञा प्राप्त होते ही दोनों भाइयों ने शय्या त्याग दिया और नित्य कर्म एवं स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर मुनिवर के साथ गंगा तट की ओर चल दिए। वे गंगा और सरयू के संगम, जहाँ पर ऋषि मुनियों तथा तपस्वियों के शांत व सुंदर आश्रम बने हुए थे, वहां पर पहुंचे। एक अत्यधिक सुंदर आश्रम को देखकर रामचंद्र ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुवर, यह परम रमणीक आश्रम किन महर्षि का निवास स्थान है? राम के प्रश्न के उत्तर में ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, यह एक विशेष आश्रम है। पूर्व काल में कैलाशपति महादेव ने यहाँ घोर तपस्या की थी। संपूर्ण विश्व उनकी तपस्या को देखकर विचलित हो उठा था। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने शंकर जी की तप को भंग करने का निश्चय किया। इस कार्य के लिए उन्होंने कामदेव को नियुक्त कर दिया। भगवान शिव पर कामदेव ने एक के बाद एक कई बाण छोड़े, जिससे उनकी तपस्या में बाधा पड़ी। क्रुद्ध होकर महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उस तीसरे नेत्र की तेजोमयी ज्वाला से जलकर कामदेव भस्म हो गए। देवता होने के कारण कामदेव की मृत्यु तो नहीं हुई, केवल शरीर ही नष्ट हुआ। इस प्रकार अंग नष्ट हो जाने के कारण उनका नाम अनंग हो गया और इस स्थान का नाम अंग देश पड़ गया। यह भगवान शिव का आश्रम है, किंतु भगवान शिव के द्वारा यहाँ पर कामदेव को भस्म कर देने के कारण इसे कामदेव का आश्रम भी कहते हैं। गुरु विश्वामित्र की आदेशानुसार सभी ने वहीं रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने वन में कंदमूल फल लाकर मुनिवर को समर्पित किए और गुरु के साथ दोनों भाइयों ने प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात स्नान, संध्या, उपासना आदि से निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र से अनेक प्रकार की कथाएं तथा धार्मिक प्रवचन सुनते रहे। अंत में गुरु की यथोचित सेवा करने के पश्चात आज्ञा पाकर वे परम पवित्र गायत्री मंत्र का जाप करते हुए तीर्ण शैयाओं पर जाकर विश्राम करने लगे। स्त्री के रूप में ताड़का एक घोर पाप है और पाप को नष्ट करने में कोई पाप नहीं होता। हे राम, तुम इस पापनी का संहार कर दो। प्रातः काल स्नान, संध्या, उपासना कार्य से निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ सरिता तट पर पहुंचे। एक वनवासी मुनि ने विश्वामित्र के साथ दो सुकुमार बालकों को दिखा तथा उनका परिचय प्राप्त कर वे छोटी सी सुंदर नौका ले आए और विश्वामित्र से बोले, हे मुनिराज, आप इन राजकुमारों के साथ इस नौका पर बैठकर सरिता पार कर लीजिए। विश्वामित्र जी ने उस मुनि को धन्यवाद दिया और राम तथा लक्ष्मण के साथ नौका पर सवार हो गए। इस प्रकार वे सागर से मिलने की आतुरता में कलकनाथ के साथ दौड़ती जा रही थी। उस नदी को पार कर गए। नदी के उस पार एक भयानक वन था। उस वन को देखकर राम बोले, गुरुदेव, यह वन तो बड़ा ही भयंकर है। सभी की ओर से सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं के दहाड़ने और हाथियों के चिघाड़ने की ध्वनि आ रही है। जंगली सुअर, भालू, वन भय से आदि वन्य प्राणी भ्रमण करते हुए दृष्टिगत हो रहे हैं। वृक्षों की सघनता के कारण सूर्य का प्रकाश इस वन के भीतर घुसने का साहस नहीं कर पा रहे हैं और इसी कारणवश चारों ओर अंधकार हो रहा है। इस अति दुर्गम
वन का क्या नाम है गुरुवर? राम के इस प्रश्न का उत्तर विश्वामित्र ने इस प्रकार दिया। कहा, हे राघव, पूर्व काल में इस स्थान में वन न होकर मलदा और करूप नाम के दो बड़े समृद्ध राज्य हुआ करते थे। दोनों ही राज्य ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं, विथिकाओं तथा सुंदर पथों से सुशोभित थे तथा धन धान्य और समृद्धि से परिपूर्ण थे। दूर दूर के व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने आया करते थे, किंतु ताड़का नामक एक यक्ष कन्या ने उन दोनों राज्यों का विनाश कर दिया। ऋषि विश्वामित्र ने आगे बताया, ताड़का कोई साधारण स्त्री न होकर सुंद नाम की राक्षस की पत्नी और मारीच नामक राक्षस की माता है। उसके शरीर में 1000 हाथियों के बराबर बल है और वह अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली है। इस प्रदेश को नष्ट करने के पश्चात ताड़का ने अपने पुत्र मारीच के साथ मिलकर यहाँ के समस्त निवासियों को मारकर खा डाला। अब उसके भय से यहाँ 2-2 कोस दूर तक किसी मनुष्य की परछाई भी नहीं दिखाई देती। भूलवश यदि यहाँ कोई आ भी जाए तो जीवित नहीं लौट पाता। उसी ताड़का का संहार करने के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, स्त्रियां तो कोमल और दुर्बल होती हैं, फिर ताड़का में 1000 हाथियों का बल कैसे आ गया? ऐसा प्रतीत होता है कि अवश्य ही कुछ न कुछ रहस्य है। विश्वामित्र जी बोले, वत्स, तुम्हारा कथन बिल्कुल सत्य है और वास्तव में इसके पीछे एक रहस्य है। सुकेतु नाम का एक अत्यंत बलवान यक्ष था। वह संतानहीन था, अतः संतान प्राप्ति के उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे संतान होने का वरदान दे दिया। परिणाम स्वरूप ताड़का का जन्म हुआ। सुकेतु के द्वार पर ताड़का के अत्यंत बली होने का वर मांगने पर ब्रह्मा जी ने उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल दे दिया। विवाह योग्य आयु होने पर सुकेतु ने ताड़का का विवाह सुंद नामक राक्षस से कर दिया और उससे मारीच का जन्म हुआ। मारीच भी अपनी माता के समान बलवान और पराक्रमी था। वह सुंद राक्षस का पुत्र होकर भी स्वयं राक्षस नहीं था, किंतु बाल्यकाल में वह बहुत ही उपद्रवी था। ऋषि मुनियों की अकारण नष्ट कर दिया था। उसके उपद्रव से त्रस्त होकर एक दिन अगस्त्य मुनि ने उसे राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। अपने पुत्र के राक्षस गति प्राप्त हो जाने से सुंद अत्यंत क्रोधित हो गया और अगस्त्य मुनि को मारने दौड़ा। इस पर अगस्त्य मुनि ने शाप देकर सुंद को तत्काल ही भस्म कर दिया। अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का भी अगस्त्य ऋषि पर झपटी। इस पर अगस्त्य ऋषि ने शाप देकर ताड़का के सौंदर्य को नष्ट कर दिया और वह अत्यंत क्रूप हो गई। अपनी कुरूपता को देखकर और अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का ने अगस्त्य मुनि के आश्रम को नष्ट करने का संकल्प किया। अतः हे राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ताड़का का वध करो। तुम्हारे अतिरिक्त इसका वध कोई भी नहीं कर सकता। अपने मन में यह विचार निकाल दो कि यह स्त्री है और स्त्री का वध मैं कैसे करूं। स्त्री के रूप में यह एक घोर पाप है और पाप को नष्ट करने में कोई भी पाप नहीं होता। समस्त संशय को त्याग कर मेरी आज्ञा से तुम इस पापनी का संहार कर दो। राम ने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। समस्त मानवों के कल्याण के लिए मैं अवश्य ही ताड़का का वध करूंगा। इतना कहकर राम ने अपने धनुष पर बाण रखकर उसकी प्रत्यांचा को कान तक खींचकर भयंकर टंकार किया। टंकार से उत्पन्न ध्वनि से समस्त वन प्रांत गुंजायमान हो उठा। वन्य प्राणियों भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार की अप्रत्याशित खलबली मची देखकर ताड़का क्रोध से भर उठी। धनुषता ने राम को देखते ही इस विचार से कि कोई अपरिचित कुमार उसके साम्राज्य पर आधिपत्य करना चाह रहा है, वह क्रोध में पागल हो गई। राम पर आक्रमण करने के लिए वह तीव्र गति से उस पर झपटी। ताड़का को अपनी ओर आते देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, ताड़ के वृक्ष जैसे विशाल और विकराल मुख वाली इस राक्षसी का शरीर कितना क्रूप है। इसकी मुख मुद्रा देखकर ही प्रतीत हो रहा है कि यह बड़ी हिंसक और निरीह प्राणियों की हत्या करके उसका रक्तपान करने में इसे बहुत आनंद आता होगा। तुम एक तरफ सावधान होकर खड़े हो जाओ और देखो कि कैसे मैं अभी इसे यमलोक भेजता हूँ।
विकराल देह धारणी ताड़का अपने बड़े बड़े दांत चमकती भुजाओं को फैलाते हुए दूत्रगामी बिजली की तरह राम और लक्ष्मण पर अत्यंत तीव्रता के साथ झपटी। राम इस भयंकर आक्रमण के लिए पहले से ही तत्पर थे। उन्होंने तीक्ष्ण बाण चलाकर उसके हृदय को छलनी कर दिया। उसके वृक्ष स्थल में गर्म गर्म रक्त की धारा प्रवाहित हो उठी। वह आक्रमण करने के लिए पुनः टूट पड़े। इससे पूर्व ही राम ने एक और बाण चला दिया जो कि सीधे उसके वक्ष में जाकर लगा। वह पीड़ा से चीखती हुई चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी और अगले ही क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राम के इस रण कौशल और ताड़का की मृत्यु से ऋषि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मुख से रामचंद्र के लिए आशीर्वचन निकले और गुरु की आज्ञा से वहीं पर सभी ने रात्रि व्यतीत किया। प्रातः काल उन्होंने देखा कि ताड़का के आतंक से मुक्ति पा जाने के कारण उस वन की भयंकरता और विकरालता समाप्त हो चुकी है। कुछ समय तक वन की शोभा निहारने के उपरांत स्नान आदि से निवृत्त होकर महर्षि विश्वामित्र के आश्रम की ओर चल पड़े। मार्ग में एक सुरम्य सरोवर दृष्टिगत हुआ। सरोवर के तट पर रुककर विश्वामित्र ने कहा, हे राम, ताड़का का वध करके तुमने बहुत बड़ा मानव कल्याण का कार्य किया है। मैं तुम्हारे इस कार्य पराक्रम एवं चातुर्य से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ ऐसे दुर्लभ अस्त्र प्रदान करता हूँ जिसकी सहायता से तुम दुर्दमनीय देवताओं, राक्षसों, यक्षों, नागादिकों को भी परास्त कर सकोगे। ये दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र और इंद्र चक्र नामक अस्त्र है। तुम्हें धारण करो। इसके धारण करने के पश्चात तुम किसी भी शत्रु को परास्त करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें विद्युत निर्मित वज्रस्त्र, शिव जी का शूल, ब्रह्माशीर, एशिक और समस्त अस्त्रों से अधिक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र देता हूं। इन्हें पाकर तुम तीनों लोकों में सर्वाधिक शक्ति हो जाओगे। मैं तुम्हारी वीरता से इतना अधिक प्रसन्न हूं कि तुम्हें प्रचंड मोदक की व शिखर नाम की 2 गदाएं प्रदान करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। मैं तुम्हें सुखी और गीली दोनों ही प्रकार की असनी व पिनाक के साथ ही नारायण शास्त्र, आग्नेयास्त्र, वाल्यवास्त्र, हयशीरास्त्र एवं कौंच अस्त्र भी तुम्हें प्रदान करता हूँ। अस्त्रों के अतिरिक्त मैं तुम्हें कुछ पाश भी देता हूँ जिसमें धर्म पाश, काल पाश एवं वरुण पाश मुख्य हैं। इनके पाशों के द्वारा तुम अत्यंत फुर्तीले शत्रु को भी बांधकर निष्क्रिय बनाने में समर्थ हो जाओगे। राम, कुछ अस्त्र ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग असुर लोग करते हैं। नीति कहती है कि शत्रुओं को उनके ही शस्त्रों से मारना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें असुरों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कंकाल, मूषल, घोर, कपाल और किंकड़ी नामक अस्त्र भी देता हूँ। कुछ अस्त्र का प्रयोग विद्याधर करते हैं। उनमें प्रधान अस्त्र है खड्ग, मोहन, प्रस्वापन, प्रशमन, सौम्य, वर्षण, संतापन, विलापन, मादनास्त्र, गंधर्वशास्त्र, मानवास्त्र, पैचाशास्त्र, तमास और अद्वितीय समनास्त्र। इन सभी अस्त्रों को भी मैं तुम्हें देता हूँ। ये मौसलास्त्र, सत्यास्त्र, असुरों का मायामय अस्त्र और भगवान सूर्य का प्रभास्त्र है, जिन्हें दिखाने मात्र से शत्रु निश्चेत होकर नष्ट हो जाता है। इन्हें भी तुम ग्रहण करो। अब इन अस्त्रों को देखो, ये कुछ विशेष प्रकार के अस्त्र हैं। ये सोम देवता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शीसर एवं दारुण नामक के अस्त्र हैं। शीसर के प्रयोग से शत्रु शीत की अकड़ कर और दारुण के प्रयोग से शत्रु गर्मी में व्याकुल होकर मूर्छित हो जाते हैं। हे वीर श्रेष्ठ, तुम इन अनुपम शक्ति वाले शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाले अस्त्रों को धारण करो। इतना कहकर महामुनि ने संपूर्ण अस्त्रों को, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, बड़े स्नेह के साथ राम को प्रदान कर दिया। उन अस्त्रों को पाकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा के साथ गुरु की चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी इस कृपा से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। अब देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष आदि कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकता। मनुष्य की तो खैर बात ही क्या है, किंतु मुनिवर, इस प्रकार के अस्त्र गंधर्वों, देवताओं, राक्षसों आदि के पास भी होंगे तो उनका प्रयोग ही मुझ पर भी कर सकते हैं।
कृपा करके उससे बचने के उपाय भी मुझे बताइए। इसके अतिरिक्त ऐसा भी उपाय बताइए जिनसे इन अस्त्रों को छोड़ने के पश्चात अपना कार्य करके ये अस्त्र पुनः मेरे पास वापस आ जावे। राम के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र बोले, हे राघव, शत्रुओं के अस्त्रों को मार्ग में ही काट कर नष्ट कर देने वाले इस सत्यवान, सत्यकीर्ति, प्रतिहार, प्राणमुख, अवान्मुख, लक्ष्य, उपलक्ष्य आदि अस्त्रों को भी तुम ग्रहण करो। इन अस्त्रों को देने के बाद गुरु विश्वामित्र ने राम को वे विद्यार्थी भी विधियां भी बताई जिनके द्वारा प्रयोग किए हुए अस्त्र वापस आ सकते हैं। चलचित चलते हुए वन के अंधकार से निकलकर ऐसे स्थान पर जा पहुंचे जो भगवान भास्कर के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रहा था और सामने नाना प्रकार के सुंदर वृक्ष, मनोरम उपत्यका, मंत्रमुग्धकारी दृश्य दिखाई दे रहे थे। रामचंद्र ने विश्वामित्र से पूछा, हे मुनिराज, सामने पर्वत की सुंदर उपत्यकाओं में हरे भरे वृक्षों की जो लुभावनी पंक्तियां दृष्टिगत हो रही हैं, उनके पीछे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई आश्रम है। क्या वास्तव में ऐसा है या मेरी कल्पना मात्र है? वह सुंदर सुंदर मधुरभाषी पक्षियों के झुंड भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि मेरी कल्पना निराधार नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। रामायण की सीरीज में पूरे रामायण की कहानी मैं बारी बारी से आप सभी को सुनाता रहूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। कल मैं आप सभी को आगे की कहानी सुनाऊंगा। तो अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। जो भी अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देखे हैं तो जय श्री राम अवश्य लिखें। इससे हमें और भी वीडियो बनाने के लिए मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।